हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 3 के चैप्टर 18 के सेकंड क्लास में हैं। चैप्टर 18 जो है वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है। लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जब आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना हो किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, लेकिन साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस आपको दे दिए गए हैं कि आप इससे बाहर एक्स वाई नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा लेबर नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा कैपिटल नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा कोई रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारा लिमिटेशन बन जाता है। तो उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए जब हमें ऑप्टिमाइज़ करना होगा, ऑप्टिमाइज़ का मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों को ही ऑप्टिमाइज कहा जाता है। ऑप्टिमम या तो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम, सबसे ज़्यादा या सबसे कम, दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है? ऑप्टिमाइज। तो कंस्ट्रेंट वाला ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेसेसरी कंडीशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। ये एमएमई आपको पढ़ाया जा रहा है माइक्रो मैक्रो इन सब के लिए। तो जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं ये आपका पूरा माइक्रो में यूज होगा। थर्ड सेम फोर्थ सेम हर जगह जहां भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्वेश्चन आएगा, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होगा, प्रोडक्शन फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये सब करना होगा, तो हर जगह आपको मेरी याद है कि मैम ने चैप्टर 18 में कराया था, वही चीज़ यहाँ है। तो यहाँ अच्छे से पढ़ लोगे तो डेरिवेशंस में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी माइक्रो और मैक्रो में। तो आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हमारा कंस्ट्रेंट लीनियर हो या इजीली सेपरेबल हो, जब हम उसमें एक्स और वाई का एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तब तो सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाता था। या बहुत इजी सा हो तो फिर नेसेसरी कंडीशन से भी काम चल जाता था। लेकिन नेसेसरी कंडीशन के साथ क्या है कि अगर एक से ज़्यादा आ गया ना आपका कंस्ट्रेंट, तो फिर नेसेसरी कंडीशन आपका काम नहीं करेगा। एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट आ गया तो बेस्ट तो लैग्रेंजियन को ही माना जाता है, क्योंकि लैग्रेंजियन किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कंस्ट्रेंट हमारा लीनियर हो या नहीं हो, चाहे हमारे पास एक कंस्ट्रेंट हो या एक से ज़्यादा हो, हर कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो पहले हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड सीखेंगे और फिर इसको अच्छा इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी आ जाता है। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब डिटेल में जानेंगे, ये इसका प्लस पॉइंट है, इसलिए इसको बेटर माना गया है। स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 सिचुएशन बता दिए थे। व्हेन टू यूज सब्स्टिट्यूशन जब पॉसिबल नहीं होगा, व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रेंट, एंड इसका अपना इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है जो कि इसको एक बेटर मेथड बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फॉर्मेटिंग लिख लें आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। आपको मैंने बता दिया था कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप मेरे साथ साथ नोट करोगे। हम लोग स्पीड मॉडरेट रखते हैं, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत स्लो रखते हैं, ताकि बच्चे हमारे साथ साथ ही कॉपी कर ले, बाद में फिर वीडियो देख करके कॉपी करने का टेंशन ना हो। तो आप साथ साथ कॉपी करना, एक पानी की बोतल रख ले साथ में, आपको पानी सिप भी करते रहना ताकि हेडेक ना हो, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते हो। ये सब बातें आपको पता होंगी। उसके बाद से आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर भी होनी चाहिए और एक रफ शीट्स भी होने चाहिए कुछ कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड पे। तो इसमें हमेशा आपको पता है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमें करना होगा एफ एक्स वाई को सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इक्वल टू सी। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला स्टेप कहता है कि फॉर्म दी लैग्रेंजियन फंक्शन, फॉर्म दी, दोनों को कंबाइन करके फॉर्म दी लैग्रेंजियन फंक्शन, लैग्रेंजियन फंक्शन। लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनेगा? दोनों को कंबाइन करके एल एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, और ये क्या है? कंस्ट्रेंट है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा इनटू जो हमारा सब्जेक्टिव है ना, या यू कहे कि कंस्ट्रेंट है, उसको जीरो बनाने के बाद, मैंने आपको हमेशा कहा था कि आप कंस्ट्रेंट को ना रीअरेंज कर लें, जी एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम कंस्ट्रेंट का वो वाला फॉर्म लेते हैं जिसमें आरएचएस क्या हो? जीरो, याद रखना। तो लैम्डा उसके साथ मल्टीप्लाई करके लेते हैं, वेयर, यही तो लैम्डा में सारा मैजिक है, वेयर लैम्डा इज लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, ये कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट सिंपली एक नंबर होगा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर जो कि एक कांस्टेंट होगा, और आपको ये थोड़ा सा बता दें कि लैम्डा होता क्या है। तो हम लोगों ने कल नेसेसरी कंडीशन में पढ़ा था ना कि f1 डैश यानी fx डैश, f1 डैश लिख देते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स यू अल्फा बीटा का भी फंक्शन हो सकता है। f1 डैश f2 डैश इज इक्वल टू g1 डैश बाई g2 डैश, ये पढ़ा था हमने नेसेसरी कंडीशन में। तो नेसेसरी कंडीशन से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, f1 डैश बाई g1 डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू f2 डैश बाई g2 डैश, और यही कॉमन जो फ्रैक्शन है ना दैट इज कॉल्ड लैम्डा। ये जो कॉमन फ्रैक्शन होता है यही क्या होता है, हमारा लैम्डा होता है, कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड लैम्डा। लेकिन आपको बस ये जानकारी के लिए बता दिया गया, आपको लैम्डा इस तरीके से नहीं निकालना, लैम्डा हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो बस लैम्डा में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो थोड़ा सा लैम्डा के बारे में इंट्रोड्यूस हम लोगों ने कर लिया कि ठीक है लैम्डा जो है वो कॉमन फ्रैक्शन होता है, लेकिन आपको फोकस इस पे करना है कि हमें ये फंक्शन बनाना है। दिस इज आवर स्टेप 1, स्टेप 1। अब मुझे आप लोग बताएं कि लैग्रेंजियन फंक्शन जो है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है। देखो तो जरा, एक x दिखेगा, एक y दिखेगा, x दिखेगा, y दिखेगा, और एक लैम्डा भी दिखेगा, एक लैम्डा भी दिखेगा। तो स्टेप 2 कहता है कि आप Lx डैश इज इक्वल टू 0 कर देना, Ly डैश इज इक्वल टू 0 कर देना, और साथ ही साथ L लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0 भी करना है। ये 3 इक्वेशन मिलेंगे आपको, 3 इक्वेशन मिलेंगे, Lx डैश इज इक्वल टू 0, Ly डैश इज इक्वल टू 0 और L लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0। अभी बच्चे आज के क्लास में हम लोग सिंगल कंस्ट्रेंट वाला कर रहे हैं, थोड़ा अभी आपका मीटिंग वगैरह चल रहा है कॉलेज का, ठीक है, अभी रीडिंग्स भी नहीं आई हैं। एक बार रीडिंग आ जाएगा फिर टॉपिक कंफर्म कर लेंगे कि मोर देन 1 कंस्ट्रेंट वाला आपके कोर्स में है या नहीं। मोर देन 1 होगा तो लैम्डा 1 इंटू फर्स्ट कंस्ट्रेंट, फिर लैम्डा 2 इंटू सेकेंड कंस्ट्रेंट, बस उसमें इक्वेशन 6-7 आ जाएंगे, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अभी तक तो मोर देन 1 कंस्ट्रेंट वाला आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन अगर इस बार हुआ तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आज के क्लास में तो अभी सिर्फ सिंगल कंस्ट्रेंट वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो Lx डैश इज इक्वल टू 0, Ly डैश इज इक्वल टू 0, L लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस, सॉल्विंग दीज, ये अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना है। सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस वी गेट stationary values that may be point of maxima or minima, that is maxima और मिनिमा कैंडिडेट्स जो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम लोग स्टेप 3 पे, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज at each stationary point, find numerical values at each stationary points, then decide which is our maximum and minimum, ठीक है। इसमें और भी 1-2 पॉइंट है, वो एक एग्जाम्पल करने के बाद करेंगे कि हाँ यही पॉइंट हमारा मैक्सिमा है। इसको वेरीफाई करने के लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी होगा, तो अभी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नहीं करा रहे हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद से सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो एडिशनली बताएंगे, ठीक है। या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखवा ही देते हैं, चलो। स्टेप 4 टू, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा अभी, ठीक है, तो बाद में करवाएंगे, वो पता लग जाएगा आपको क्यों बाद में मैंने कहा। तो ये इतना अभी जो 3 स्टेप है, इसी 3 स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो जरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, मैक्सिमाइज मिनिमाइज fxy equal to x square plus y square such that gxy equal to x square plus xy plus y square is equal to 3। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब है आगे इसका लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ये मुझे बताओ कि ये तो ठीक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, जो भी करना है, लेकिन ये कंस्टेंट किस टाइप का है, लीनियर तो नहीं है,
और क्या इससे आप आसानी से x और y को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। y करना चाहेंगे तो y दो दो जगह आ रहा है, y दो दो जगह आ रहा है। अब y को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते, x को इन टर्म्स ऑफ y भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो हमारा जो कल हमने पढ़ा था ना फर्स्ट मेथड, वो गया, वो तो काम नहीं आएगा। अब हम लोग किस पे चलेंगे? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड पे। तो वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन। सबसे पहले तो वी फॉर्म लैग्रेंजियन फंक्शन। बच्चे अभी मैंने लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड स्टार्ट ही किया, अब आप क्वेश्चन से समझो। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और एक हमारा क्या होगा, कंस्टेंट दिया होगा। तो ऑब्जेक्टिव माइनस लैम्डा इंटू कंस्टेंट करते हैं। तो पहला जो है वो हो जाएगा लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना। तो लैग्रेंजियन फंक्शन है क्या? एल एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स वाई माइनस सी। तो यहाँ पर लैग्रेंजियन फंक्शन बन जाएगा एल एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। ये आ गया। अब स्टेप 2 में क्या था? स्टेप 2 में क्या था, याद है आपको? एल एक्स डैश करेंगे 0, एल वाई डैश करेंगे 0 एंड एल लैम्डा डैश करेंगे 0। तीनों को 0 करेंगे। जो भी लैग्रेंजियन फंक्शन हमने बनाया है उसको लैग्रेंजियन फंक्शन में एक लैम्डा भी हमेशा रहेगा, इसलिए अब लैम्डा के रिस्पेक्ट में भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लेंगे? 0। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर स्टेशनरी वैल्यूज हमें मिलेगा। स्टार्ट करें तो देखो एल एक्स डैश 0 करेंगे तो x यहाँ है और x यहाँ है और x यहाँ है, इन तीनों का डिफ्रेंसिएशन होगा। तो बताना पहला मिलेगा आपको 2x, इसका तो नहीं करना, इसका तो 0 हो जाएगा ना वाई स्क्वायर का, क्योंकि वाई स्क्वायर में कोई भी x नहीं है। इधर देखना इस एक्स स्क्वायर का होगा 2x लेकिन लैम्डा है, तो माइनस 2 लैम्डा x। इस x का करेंगे तो 1 इसके साथ y है और माइनस लैम्डा है, तो माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन करेंगे एल वाई डैश इज इक्वल टू 0। एल वाई डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? उसी तरीके से इसका होगा, एक्स स्क्वायर का नहीं होगा तो 2y, इसका होगा माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन करेंगे तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे, लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन के साथ ये पूरी चीज आएगी इज इक्वल टू 0। तो माइनस हटा भी सकते हैं ना हम लोग। देखो होगा क्या एक्चुअली में, माइनस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। लेट इट बी थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन आ गई। अब तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। पहले तो आप देखोगे ये एक्स और वाई में 3 इक्वेशंस हमें दे रखे हैं, तो आप सब्सटीट्यूशन लगा करके भी कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स में यहाँ पर 2 माइनस 2 लैम्डा है, यहाँ पर एक्स का माइनस लैम्डा है, वाई का अलग कोफिशिएंट है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड हम आपको बताना चाह रहे हैं। एलिमिनेशन आप लगा सकते हो। 2x है तो इधर भी 2y है, देखो जरा सेम टू सेम सिमिलर टर्म्स आ रहे हैं। माइनस 2 लैम्डा एक्स है तो माइनस 2 लैम्डा वाई है, माइनस लैम्डा वाई है तो माइनस लैम्डा एक्स है। अगर दोनों को ऐड कर दें, अगर दोनों को ऐड कर दें 1 प्लस 2, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता एग्जाम में, मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हो। आपको सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो इधर देखना 2x और 2y क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 लैम्डा एक्स और माइनस 2 लैम्डा वाई, तो माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा कॉमन एक्स प्लस वाई, माइनस लैम्डा वाई और माइनस लैम्डा एक्स, तो माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया क्या फ़ायदा हुआ दोनों को ऐड करने का? क्या फ़ायदा हुआ? यस, एक्स प्लस वाई क्या आ गया हमारा? कॉमन आ गया। एक्स प्लस वाई क्या आ गया? कॉमन आ गया। देखो ना, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 2,
माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया x प्लस वाई इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक तो कंडीशन ये निकल करके आगे कि आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स यूज करो पहले वाले ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट से आगे लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। दोनों कंडीशन को लेकर के आपको चलना पड़ेगा और दोनों कंडीशन को यूज करेंगे हम लोग इसमें। वैसे लैम्डा को थर्ड में नहीं यूज कर सकते, लेकिन y इज इक्वल टू माइनस एक्स को तो थर्ड में यूज कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे यूजिंग या पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स इन थर्ड इक्वेशन। y की जगह पे माइनस एक्स डाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो इधर मिलेगा बच्चे ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ध्यान से देखना y इज इक्वल टू माइनस एक्स है हमारा, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है। तो जब आप x की जगह पे 1 लोगे तो y क्या हो जाएगा, -1, और जब आप -1 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट साइन है। समझ में आ रही है बात? तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट निकले हैं, किसको यूज करके, अभी सिर्फ पहला वाला कंडीशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स को यूज करके। अब इस लैम्डा को यूज करेंगे हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। 2 पॉइंट तो आ गए ना, इनको रख लेते हैं शेड करके। अब यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू, इसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं लेकिन स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको लेंदी तो मानते हैं लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मानते, इजी की कैटेगरी में आता है। इजी की कैटेगरी में इन द सेंस हमें पता है कि हमें क्या क्या करना है, बिल्कुल ब्लैंक आउट नहीं होंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस हो जाते हैं। पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 किस में पुट करोगे, लैम्डा को कहाँ पुट करने का ऑप्शन है हमारे पास, 3 इक्वेशन है हमारे पास बच्चे, थर्ड में तो पुट कर नहीं सकते, कहीं लैम्डा का प्रोविजन ही नहीं है, तो बचा फर्स्ट और सेकेंड, इन्हीं में कहीं पे पुट करना पड़ेगा। तो पुटिंग इन 1, तो पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 इन 1, फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, फर्स्ट इक्वेशन थी 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स और क्या था, माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे लैम्डा, तो फिर एक x और y में कंडीशन निकल करके आ जाएगी, 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स, ये वाला क्रॉस नहीं देते नहीं तो आप x से कंफ्यूज कर जाओगे, इंटू इंटू एक्स माइनस लैम्डा की जगह पे 2/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 2x माइनस 4x/3 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 0। दिस इज 3 2 जा 6 माइनस 4, 2x/3 माइनस 2/3y इज इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन लेकर के उस राइट हैंड साइड पे 0 है, ले जा सकते हैं, तो बच गया 2/3 x माइनस y इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस लैम्डा वैल्यू वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू x कंडीशन, यहाँ से y इज इक्वल टू x। अब इस y इज इक्वल टू x को किस में यूज करना है, किस में यूज करना है, थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में क्या है, y इज इक्वल टू x डालेंगे तो थर्ड में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स डालने से क्या आया था, कुछ हम लोगों ने गलत किया ना, हाँ जी गलत क्या हुआ सो पता लगा, देखो देखो देखो, जल्दी का काम वही गड़बड़ का काम, यहाँ देखो, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, प्लस माइनस √3। तो अब पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे, एक बार अगर √3 डालोगे तो माइनस √3, और एक बार अगर माइनस √3 डालोगे तो प्लस √3। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ता है,
क्योंकि आप पहली बार इतना लेंदी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तभी मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट नहीं किया था। तो बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को समझते हुए, बाद में हम फिर से रिवाइज भी करवाएंगे लास्ट में। तो अभी तक एक बार देख लें, शुरुआत से हो सकता है कि आपका कनेक्शन टूट गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने बच्चे, देखो लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया। लैग्रेंजियन फंक्शन बनाने के बाद से तीनों डेरिवेटिव्स निकाल करके तीनों इक्वेशन को बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट दोनों को सिंप्लीफाई किया तो उससे दो कंडीशन निकल करके आए। पहले कंडीशन से ये पॉइंट्स आ गए। अब दूसरा कंडीशन यूज कर रहे हैं, दूसरे कंडीशन से हमारे पास y इक्वल टू एक्स आ गया। अब फिर से y इक्वल टू एक्स को थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। थर्ड इक्वेशन में डालेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा प्लस माइनस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। तो वी आर गेटिंग थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, x square is equal to 1, so we are getting x is equal to plus minus 1। तो पॉइंट देखना y is equal to x है, यहाँ पर माइनस मत लगा देना गलती से। तो 1 1 -1 -1। ठीक है, पॉइंट्स तो मिल गए लेकिन इनके लैम्डा नहीं पता है। इनका लैम्डा तो पता है बच्चे, इसका लैम्डा कितना है? अभी जो लैम्डा हमने यूज किया था वही लैम्डा इन दोनों के लिए होगा ना। लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 से ही तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इन दोनों पॉइंट का तो हमें पता है कि लैम्डा जो है वो 2/3 और 2/3 है, लेकिन इन दोनों पॉइंट का लैम्डा हमें नहीं पता, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि लैम्डा की ज़रूरत होती है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में पड़ सकती है, इसलिए लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा के लिए देखो काम कर रहे हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ गया। अब किसी एक लैम्डा वाले इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो। ठीक है, और देखते हैं कि लैम्डा क्या आता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स ही डाल करके देखो, इसमें डाल करके देखना जरा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर डालते हैं तो 2x, ये थोड़ा सा अभी शॉर्ट काम कर रहे हैं, 2x माइनस 2 लैम्डा x और माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स डालना है, माइनस लैम्डा और माइनस x इज इक्वल टू 0। तो आ गया 2x माइनस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। तो x तो कॉमन ले लिया, आ गया 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। x तो 0 होगा नहीं, हम लोग ये वाला लेकर के चल रहे हैं। कौन सा? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना। तो 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मिल गया। यानी इस वाले कंडीशन से लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। अभी तक सिर्फ पॉइंट्स निकले हमारे। अब सेकेंड स्टेप तो हो गया, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारे जमा हो गए। कौन कौन से हैं? 1, इन सबको यहाँ लिख लेते हैं। स्टेप 3 सीधा करते हैं। स्टेप 3 क्या था, किसी को याद है? लिख रखा है, देखना जरा। सारे पॉइंट्स लिखेंगे और पॉइंट्स पे क्या निकालेंगे? z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 1 -1 है, -1 1 है, √3 और नहीं, ये दोनों सेम वाले थे ना। 1 1 -1 -1 इसमें था ऑपोजिट, और एक -√3 और +√3। सब पे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, फिर 3 + 3 6 आ गया, 3 + 3 6 आ गया। अब आप बताओ, न्यूमेरिकली जो वैल्यूज देख रहे हो उसमें मैक्सिमम तो ये दोनों आ रहे हैं और मिनिमम क्या आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं। तो इन दोनों को लिखेंगे मैक्सिमम, यानी ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, ये भी मैक्सिमा का पॉइंट है, और इन दोनों को लिखेंगे मिनिमम एफ एक्स वाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 6। और ये इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है और इन दोनों पॉइंट पे क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? जो भी लैग्रेंजियन फंक्शन है वो बनाना है ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव माइनस, इधर देखना, ऑब्जेक्टिव माइनस लैम्डा इनटू कंस्टेंट। ठीक है, उसके बाद से फिर 3 इक्वेशन मिलेंगे। एल एक्स डैश इज इक्वल टू 0, एल वाई डैश इज इक्वल टू 0, एल लैम्डा डैश इज इक्वल टू 0।
तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इसी इक्वेशन सॉल्विंग में ही थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। कई बार बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि मैम मेरे से ना पॉइंट नहीं आ रहा स्टेशनरी वैल्यूज। तो कोई बात नहीं, क्लास में हम लोग करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करना और हार नहीं माननी है। सारे पॉइंट्स जब आ जाएंगे तो हर पॉइंट का अपना लैम्डा भी होना चाहिए। अभी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन नहीं बता रहे हैं। विदाउट सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पहले मैथमेटिशियंस ने सोचा कि ठीक है पॉइंट्स तो हमारे आ गए और हमने मैक्सिमा और मिनिमा न्यूमेरिकली डिसाइड कर लिया, लेकिन क्या ये सही में मैक्सिमा और मिनिमा है? इसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं है। कुछ ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट हो, कुछ मैथमेटिकल आर्गुमेंट हो, ऐसे ही बस मान लें कि यही मैक्सिमम मिनिमम है। तो उन लोगों ने पहले तो काफ़ी कोशिशें की, फिर जब ये मुश्किल हो गया तब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आया था। तो पहले हमें दो मेथड सीखने, एक ग्राफिकल और एक लॉजिकल। ठीक है, तो लिखते हैं ग्राफिकल वेरिफिकेशन। वैसे ये एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल वेरिफिकेशन, ग्राफिकल वेरिफिकेशन इसलिए नहीं आएगा आपके पेपर में क्योंकि इसके ग्राफ्स ना थोड़े बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपके कोर्स में नहीं है उतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ। ग्राफिकल वेरिफिकेशन में बच्चे आपने ये देखा कि एफ एक्स वाई सबसे पहले की वेरिफिकेशन हमें करना है। तो आप ये देखो कि एफ एक्स वाई फंक्शन क्या है। एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। चैप्टर 15 में हमने किया था कि कॉन्टिन्यूटी सिर्फ उन्हीं जगह पे डिस्टर्ब होती है जहां रूट के अंदर में नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं और दूसरा अगर डिनोमिनेटर में जीरो होने के चांसेस होते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बच्चे, ये फंक्शन कभी भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट भी नहीं लगा हुआ है। इसका डिनोमिनेटर 1 है जो कि हमेशा नॉन जीरो होगा। तो इसमें कॉन्टिन्यूटी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। इट विल बी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ध्यान से देखना। लेकिन इस फंक्शन को हम लोग किस एक्स और वाई के लिए निकालेंगे? इट्स डोमेन, यानी इसके जो एक्स और वाई होंगे वो जी एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करने चाहिए ना। सेटिस्फाइज जी एक्स वाई का क्या फंक्शन था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। विच इज कॉन्टिन्यूस भी है, क्लोज्ड और बाउंडेड भी है। क्लोज्ड और बाउंडेड भी है। तो आप कहोगे मैम आपको कैसे पता चला कि ये क्लोज्ड और बाउंडेड है? आपने इसका ग्राफ बनाया है क्या? हाँ जी बच्चे, लेकिन आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं ग्राफ इसका, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमने पढ़ा है कि अगर एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है और इनके नीचे अगर पॉजिटिव है, ठीक है, उधर लेते जाओ 3, चलो वही वाला काम कर लो, इज इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एक्स वाई बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। अभी थोड़ी देर के लिए ना सिर्फ इन दोनों टर्म को देखो, इस टाइप का ग्राफ और इसको देखो 1 को। इस टाइप के ग्राफ में आपको क्या लगता है किस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए? हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा है, कुछ तो बोलो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किसका ग्राफ होता है? एलिप्स का होता है। लेकिन इसमें एक नया टर्म आ गया है, वो है एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई की वजह से एक्स इंटू वाई टर्म जो है ना वो रोटेट कर देता है कोनिक को, रोटेट्स दी कोनिक। वैसे तो ये इलिप्स का ही फॉर्म दिख रहा है क्योंकि सब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में है और प्लस में है, तो इलिप्स ही बनना चाहिए। और इसका एक्स इंटू वाई टर्म की वजह से ये कोनिक जो है ना वो रोटेट कर जाएगा। ये आपके कोर्स में नहीं है, मैथ्स ऑनर्स में हम लोग पढ़ाते हैं रोटेशन ऑफ कोनिक्स। तो उसमें इसका एंगल निकालते हैं कि कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको वैसे नहीं प्लॉट करना, बस आप जान लो कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर x इंटू वाई वाला टर्म अगर कोनिक में कहीं भी आ गया, अभी तक हमने जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था ना उसमें x इंटू वाई के टर्म्स नहीं होते थे। अगर x इंटू वाई टर्म आ गया तो इसका मतलब उसमें रोटेशन है। वो पैराबोला में भी हो सकता है, एलिप्स में भी हो सकता है, हाइपरबोला में भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैम आपने कैसे पहचाना कि ये एलिप्स का ही फॉर्म बनेगा? इसका कोफिशिएंट देखो 1, इसका कोफिशिएंट देखो 1, पॉजिटिव है, तो ये एलिप्स का ही फैमिली होगा। एंगल वगैरह सब निकाला जा सकता है, मैथ्स ऑनर्स में पढ़ाया जाता है। आप लोगों को नहीं पढ़ना है इसलिए नहीं पढ़ा रहे, इसका एक अलग से चैप्टर ही होता है, तो आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो बस इतना जान लो कि इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा।
इसका ग्राफ बनेगा 135 पे रोटेशन होगा, दिस विल बी द कोनिक ये इलिप्स। और इलिप्स में ये पॉइंट्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, दिस एंड दिस। दिस इज 1 1, दिस इज -1 -1, दिस इज √3 और -√3, this is -√3 and √3. Let it be point A, B, C and D. थोड़ा सा डीप नॉलेज है जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे कुछ ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग क्लास में करा देते हैं ताकि ये बिल्कुल ईजी हो जाए आपके लिए। तो वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि हाँ वही पॉइंट हमारा मैक्सिमा का था और मिनिमा का था, इसको कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से, एग्जाम में नहीं करना आपको, एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बस जानना जरूरी है। तो ध्यान से देखो, आपका जो z है वो है क्या, z इज सिंपली x² + y²। अब आप सोचो कि अगर एक पॉइंट है ओरिजिन और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अगर x और y, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √x -0 का स्क्वायर + y -0 का स्क्वायर, यानी कि d² हो जाएगा x² + y²। यानी हम डिस्टेंस का स्क्वायर ही निकालना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना, fx y निकालना चाह रहे हैं और हम रहेंगे इन्हीं पॉइंट, इन्हीं कर्वेचर पे, पॉइंट्स पे। तो एक्चुअली में हम सारे पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। इसमें बताओ कि मैक्सिमम डिस्टेंस किस पे आएगा, मेजर एक्सिस पे। सभी कोई 12th में पढ़ के आए हुए 11 12th में, इसलिए मेजर और माइनर सबको पता होगा। इतना आप ये मासूम नहीं बन सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। ये देखो, ये हो गया मेजर एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, सबसे ज़्यादा। तो जो पॉइंट ए और बी था उसी का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, कहाँ से, ओरिजिन से। ध्यान से सुनना, जो ए और बी हैं वो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हैं, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हैं। तो उन मेजर एक्सिस की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो वो पॉइंट्स फारदेस्ट होंगे, यानी x² + y² की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो fxy भी मैक्सिमम इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे होगा। तो हमने ज्योमेट्रिकली ये वेरीफाई कर लिया कि मैक्सिमम fxy इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे आएंगे। और ये जो है, ये दिस एक्सिस इज माइनर एक्सिस, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो किसके पॉइंट हो गए, मिनिमा के हो गए। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, जो हमारा fxy था वो था x² + y²। अगर इस फंक्शन को थोड़ा बारीकी से देखो तो ये ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस लग रहा है आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, 10th क्लास से ही पढ़ते चले आए होगे। यानी हमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालने हैं। ये जो एग्जाम्पल था उसमें यही कह रहा है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन विच पॉइंट लाइज ऑन द कंस्टेंट फंक्शन, एंड कंस्टेंट फंक्शन इज एन इलिप्स। तो इलिप्स के बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उससे हमें पॉइंट्स ढूंढ के निकालें। इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम और कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमम आएगा। तो हमें 2 पॉइंट मिले मिनिमा के, 2 पॉइंट मिले मैक्सिमा के। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल वेरिफिकेशन। समझ में आया सभी को? यस बच्चे? तो शुरुआत में मैथमेटिशियंस ने इस तरीके से वेरीफाई कर लिया, लेकिन वो मैथमेटिशियंस काफ़ी ज़्यादा मतलब पीएचडी वगैरह किए होते हैं, मैथ्स ऑनर्स करके एक्चुअली में गए रहते, तो उन्हें ये सब पता होता है कि कैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स आपको नहीं पता, आप कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स नहीं बना सकते, इसलिए ये मेथड आपको नहीं करना है, लेकिन बस जानना जरूरी है। तो ग्राफिकल वाला भी गया, ग्राफिकल वाला नहीं करना, जान के बहुत अच्छी बात है। अनदर लॉजिकल मेथड, लॉजिकल मेथड में 1 by 1 पॉइंट को लेकर के हम लोग चेक करते हैं, एक बार में एक ही पॉइंट को चेक कर सकते हैं। तो कंसीडर, अभी हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं किस पॉइंट को, 1 1 के साथ। ऐसे ही आप बाकी पॉइंट्स के साथ भी कर सकते हो जो 1 1 के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। आपको याद है जब क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ था यहाँ पर, तो 1 1 वाज पॉइंट ऑफ मिनिमा, याद होगा आपको। अब हमें वेरीफाई करना है कि हाँ 1 1 ही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। टू वेरीफाई 1 1 is point of minima,
देखो थोड़ा सा इसका कॉन्ट्राडिक्शन जैसा प्रूफ है। हम लोग मान लेंगे लेट एक्स वाई, अगर 1 1 मिनिमा नहीं है तो कुछ और पॉइंट होगा 1 + h और 1 + k मान लिया हम लोगों ने। अरे भाई अगर ये मिनिमा का पॉइंट नहीं है तो कोई और पॉइंट होगा, होगा या नहीं होगा? 1 को छोड़ करके दूसरा पॉइंट लेकर के हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जनरल पॉइंट ले रहे हैं। अब इसको आप लोग पुट करो, किस में पुट करोगे? f(x, y) में। f(x, y) क्या है हमारे पास? x² + y²। तो x की जगह पे डाल दोगे 1 + h², y की जगह पे डाल दोगे 1 + k का होल स्क्वायर। हर पॉइंट में एक बार आपको +h और +k करके पढ़ना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको पूरा सॉल्व करो तो क्या मिलेगा? 1 + h² + 2h + 1 + k² + 2k। तो क्या मिला हमें? 1 + 1 2, फिर 2 कॉमन ले लिए तो h + k और एक मिल गया h² + k²। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो पॉइंट है ये खाली f(x, y) में थोड़ी पुट करेंगे, ये किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, g(x, y) को भी क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो बच्चे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे 2 बार वीडियो देखना पड़े 3 बार देखना पड़े, आपको तब तक वीडियो देखना जब तक आपको एक एक पॉइंट नहीं समझ में आ जाता। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो हो गया। अब एट द सेम टाइम दिस xy लाइज ऑन कंस्टेंट ऑल्सो, कंस्टेंट पे भी तो लाई करेगा ना। कंस्टेंट क्या था? कंस्टेंट था x² + xy, x² + xy + y² = 3। उसमें पुट करेंगे x की जगह पे 1 + h का स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेंगे 1 + h 1 + k और y² में पुट करेंगे 1 + k का होल स्क्वायर = 3। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + h² + 2h + 1 + h + k + kh + 1 + k² + 2k = 3। देखो तो जरा, ये 1 1 1 तीनों कैंसिल हो गया, किसके साथ? उधर के 3 के साथ। दोनों साइड 3 3 है तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या? h² + k² और बचा 2h + h 3h, फिर k और + 2k 3k। kh कितना है? kh एक ही है, हाँ जी, kh = 0 0। तो एक काम करना है, यहाँ पर जो h + k है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो h + k यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान से देखो, तो 3h + k = बाकी सारी चीज़ों को उधर लेते जाएंगे, तो -h² + k² और -kh। तो h + k की वैल्यू आ जाएगी -h² + k² अपॉन में 3 -kh अपॉन में 3। अब इसको पुट करेंगे 1 में, पुटिंग इन 1, तो h + k की जगह पे पुट करेंगे तो f(x, y) क्या आ जाएगा? f(x, y) देखना जरा, ये तो 2 तो कॉपी करना पड़ेगा, ये भी 2 कॉपी करना पड़ेगा, खाली इसकी जगह पे पुट करेंगे तो 2 + 2 इधर आ जाएगा -h² + k² अपॉन में 3 -kh अपॉन 3 और फिर ये है h² + k², h² + k²। इसको जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस, ध्यान से देखो, -2/3h² -2/3k² -2/3kh + h² + k²। ये आ जाएगा 2। इन दोनों को जरा देखो, 2/3h² और h² के साथ और इसको k² के साथ, तो 1 - 2/3 कितना हो जाता है? 1/3। तो 1/3h² 1/3k² -2/3 k इंटू h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/√3h का होल स्क्वायर, या 1/3 को कॉमन ही ले लेते हैं ना,
1/3 को अगर कॉमन ले लें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kh। अब तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई है 2 प्लस 1/3 h माइनस के या k माइनस एच, कुछ भी कर दो, होल स्क्वायर तो बनना ही बनना है। एफ एक्स वाई की वैल्यू अगर हम 0.11 नहीं लेते हैं, कोई अदर पॉइंट लेते हैं अदर देन 11, उसको छोड़ करके अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका फंक्शन जो है वो 2 प्लस समथिंग आ रहा है और ये होल स्क्वायर है। दिस इज बच्चे ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप चैप्टर 3 याद करो, एमएमई का सेमेस्टर 1 में पढ़ा था आपने कि अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू 2 प्लस समथिंग पॉजिटिव आ गया है एंड दिस मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें हम लोग मिनिमम एफ एक्स वाई ढूंढ सकते हैं। मिनिमम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अरे भाई 2 प्लस समथिंग है तो 2 से कभी भी छोटा नहीं होगा, 2 में कुछ ना कुछ ऐड करके ही आएगा, मिनिमम 2 तक जाएगा अगर ये वाली चीज 0 हो जाती है तो। और अगर पॉजिटिव आएगा तब तो फिर 2 से बड़ा ही हो जाएगा, तो मिनिमम हर हाल में 2 ही होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा एफ एक्स वाई। समझ में आ गई बात? और जरा देखना एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सो यस 1 ही तो दे रहा है ना मिनिमम वैल्यू, सो 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे ही हर पॉइंट के लिए आपको चेक करना है, ठीक है? हर पॉइंट के लिए आपको चेक करना है, बाकी के 3 पॉइंट्स के लिए आप लोग खुद करेंगे। तो होमवर्क में दे रहे हैं डू सेम थिंग्स, किसके लिए? फॉर अदर 3 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स थे याद है आपको? -1, एक था √3 -√3, फिर एक था -√3 और +√3। इन तीनों पॉइंट के लिए आपको अलग तरीके से करना है। अब देखो, ये जो अभी मैंने 2 मेथड बताए हैं आपको वेरिफिकेशन की, ये जनरल नॉलेज के लिए तो बता दिया आपको ताकि आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड या मैथमेटिकल बेस अच्छा सा बन जाए। लेकिन एग्जाम में हम ये दोनों मेथड में से कोई भी नहीं करेंगे। देख रहे हो दोनों में कितना ज़्यादा ब्रेन लगाना पड़ रहा है। इतना ब्रेन अगर हमने एक क्वेश्चन में लगा दिया तो बाकी के क्वेश्चंस तो हो ही नहीं पाएंगे पेपर में। पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो ज्योमेट्रिकली हमसे होगा नहीं क्योंकि हमें उतना ज्योमेट्रिकली साउंड नहीं बनाया गया है। हमें इको ऑनर्स में दिया गया है, वी आर नॉट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स और आर्किटेक्चर, वो सब नहीं कर रहे हैं। इको ऑनर्स करने में माइक्रो मैक्रो पे फोकस करना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कहाँ से बनाएंगे? तो ज्योमेट्रिकल कैंसिल। ये अनदर लॉजिकल मेथड है। लॉजिकल मेथड कभी किसी को समझ में आता है, कभी नहीं आता। ये तो बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन था तो ये तो चलो अरेंज हो गया होल स्क्वायर में, लेकिन बहुत सारे फंक्शन क्या जरूरी है कि सब इस तरीके से लास्ट में आकर के होल स्क्वायर के फॉर्म में ही अरेंज हो जाए? जरूरी नहीं है। अगर माइनस में आ जाता तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते, 2 से कम हो रहा है तो मैक्सिमम तो चलो 2 आ जाता, लेकिन अगर कुछ प्लस माइनस 2-3 टर्म आ गए तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो लॉजिकल भी हम लोग आपको नहीं बोलेंगे कि आप इसको अप्लाई करना, लॉजिकल की तरफ आपको नहीं जाना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। ऐसे जान लो आप नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। तो कहोगे बच्चे अब मैम आपने दोनों मेथड मना कर दिया तो एग्जाम में करना क्या है? तो सेकेंड ऑर्डर वेरिफिकेशन मेथड। आपने चैप्टर 15 में पढ़ा था बॉर्डर्ड हेसेन डिटर्मिनेंट, याद है आपको मैट्रिक्स? अब उसकी जरूरत आ गई है, ध्यान से देखना। सेकेंड ऑर्डर के लिए डी में कहता है डिटर्मिनेंट एक निकालेंगे जिसमें 0 dx डैश dy डैश, तो इधर भी gx डैश dy डैश, और इधर लैग्रेंजियन का lx डबल डैश lxy डबल डैश lyx डबल डैश lyy डबल डैश। कुछ कुछ समझ में आया? इसको बॉर्डर्ड हेसेन डिटर्मिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ बॉर्डर टाइप का दिख रहा है, जैसा ऊपर में है हॉरिजॉन्टल लाइन वैसा एक वर्टिकल लाइन है, तो इसको बॉर्डर्ड हेसेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहा गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। इन सब का प्रूफ नहीं पढ़ना कि ये कहाँ से आ रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पॉइंट पे इफ एट एनी पॉइंट, हर पॉइंट पे ये इतना बड़ा सा डी हम निकालेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 और डी इज लेस देन 0,
ग्रेटर देन 0 तो इट इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और लेस देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस, मैंने कोई गलत नहीं लिखा। अभी तक 12th में पढ़ते चले आ रहे थे, फर्स्ट और सेकंड समय पढ़ते चले आ रहे थे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। लेकिन ये बच्चे डिटर्मिनेंट है, इसमें काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है, इसलिए इसको आप उससे कंफ्यूज मत करो। डिटर्मिनेंट का बहुत ही सीधा सीधा रिलेशन है, पॉजिटिव है तो मैक्सिमा, नेगेटिव है तो मिनिमा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ये कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम लोग उसी एग्जाम्पल में लगाएंगे जो अभी हमने किया था। अप्लाई टू लास्ट एग्जाम्पल, उसमें लगा करके सीखेंगे कि किस तरीके से लगाना है। अब अभी एक ही पॉइंट ले लेते हैं, एट 1 1 एफ एक्स वाई क्या था हमारा? एफ एक्स वाई था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जी एक्स वाई में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये था ना? अब देखो जरा, बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट के लिए लैग्रेंजियन हमने बनाया था। लैग्रेंजियन मुझे फिर से लिखना पड़ रहा है क्योंकि इतना सारा चीज़ पीछे में जा करके कॉपी करने से अच्छा है कि फिर से बना लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या? जी का फर्स्ट ऑर्डर चाहिए, लैग्रेंजियन का सेकेंड ऑर्डर चाहिए, सारे डेरिवेटिव्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो चलो, जी एक्स डैश में आ जाएगा 2x प्लस वाई, जी वाई डैश ये आ जाएगा y प्लस 2y। ठीक है, अब एट 1 1 जी एक्स डैश क्या हो जाएगा? 1 1 पे 2 प्लस 1 3, और जी वाई डैश क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3। चलो जी एक्स डैश जी वाई डैश कर लिया। अब लैग्रेंजियन निकालेंगे एल एक्स डैश, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। दिख रहा है ना आपको? एक इसका होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा। लैग्रेंजियन का आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा, इसका और इसका होगा, लेकिन साथ में माइनस लैम्डा भी है, ध्यान में रखना। तो ये आ गया 2y माइनस लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। एल एक्स एक्स डबल डैश क्या हो जाएगा? दोबारा जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 माइनस 2 लैम्डा। अगर एल एक्स वाई डबल डैश करते हैं तो ऊपर ही कर देते हैं, एल एक्स वाई डबल डैश करते हैं, जो x का हो चुका है उसको y के रिस्पेक्ट में। तो y तो यहाँ है नहीं, y यहाँ है नहीं, तो यह आ जाएगा माइनस लैम्डा। और फिर एल वाई वाई डबल डैश करेंगे, इसमें y यहाँ है और यहाँ है, तो 2 माइनस 2 लैम्डा। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको कहा था ना कि लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, उसका जरूरत होगा। देखो लैम्डा आ गया, लैम्डा पुट करना पड़ेगा, हर पॉइंट का अपना लैम्डा होता है, वो लैम्डा आपको चाहिए। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में लैम्डा आ जाता है। अब हम लोग निकालेंगे एट 1 1, तो एल एक्स एक्स डबल डैश, इसका लैम्डा क्या था 1 1 का, याद है आपको? मुझे तो नहीं याद है, मुझे जाना पड़ेगा पीछे और नोटबुक में देखो अगर आपको मिल जाए तो। 1 1 पे लैम्डा था 2/3, 2/3 2/3 2/3, लैम्डा वॉज 2/3। तो 2 माइनस 2 इंटू 2/3, तो 4/3, 3 2 6 माइनस, तो ये आ गया 2/3। एल एक्स वाई डबल डैश करेंगे तो माइनस 2/3, और इसमें पुट करेंगे तो सेम टू सेम एल वाई वाई डबल डैश इक्वल टू 2/3 माइनस 4, तो 3 2 6। सही है। देखो ये टोटल 6 वैल्यूज मिल गई, जी एक्स डैश जी वाई डैश एल एक्स एक्स और एल एक्स वाई और एल वाई वाई। नाउ बॉर्डर्ड हेसेन मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट ही कह लें, डिटर्मिनेंट डायरेक्टली वही निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट
कैपिटल डी इज इक्वल टू, पहले लिख देंगे फॉर्मूला 0 जी एक्स डैश जी वाई डैश जी एक्स डैश जी वाई डैश, फिर एल एक्स एक्स डबल डैश एल एक्स वाई डबल डैश एल वाई एक्स डबल डैश एल वाई वाई डबल डैश। सबकी वैल्यू पुट करेंगे 0, जल्दी बताओ जी एक्स डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसकी भी 3, एल एक्स इधर भी 3 और इधर भी 3। अब एल एक्स एक्स डबल डैश की आ रही है 2/3, एल एक्स वाई डबल डैश की आ रही है -2/3, और ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, इसलिए सेम टू सेम यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन ये अलग होगा 2/3। ये सब किस पे निकल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे भी निकल रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं दिस अब इसको तो सारे पॉइंट में आप पुट करते चले जाओगे ना। सिमिलरली आपको बाकी के 3 पॉइंट्स के लिए भी वेरीफाई करना है, अभी सिर्फ 1 के लिए हम करके शो कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो ले लेंगे, तो दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो डिटर्मिनेंट विल बी 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट इज 0 -3 इंटू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम चला गया तो बचेगा 3 3 -2/3 2/3, प्लस 3 के साथ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा तो 3 3 2/3 -2/3। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 इज 2, -3 इंटू 2/3 2 -2 0 ही हो गया, प्लस 3 -2 इंटू 3/3 तो -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को कर रहे हैं, -3 3 कैंसिल हो जाएगा 2, ये तो खैर 0 ही हो गया, 0 -0 प्लस 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। ये डी आ गया लेस देन 0, तो बताओ कौन सा पॉइंट होगा। सो 1 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो 1 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। सिमिलरली एट -1 और -1 जब आप निकालोगे तो d लेस देन 0 हो जाएगा, एट √3 -√3 और फिर -√3 √3 पे क्या हो जाएगा, d विल बी पॉजिटिव, सो मैक्सिमा के पॉइंट्स होंगे ये दोनों। ये आपको खुद करना पड़ेगा वेरीफाई, मैंने एक के लिए करके दिखला दिया, बाकी के लिए आपको खुद करना होगा। तो ये था पूरा एक लैग्रेंजियन मेथड, कैसे हमें न्यूमेरिकली अप्लाई करना है वो आज हम लोगों ने देखा। ठीक है बच्चे, अभी इस पे क्वेश्चंस और भी कराने हैं, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी रहता है, तो एक क्लास अभी और लगेगा सिर्फ लैग्रेंजियन मेथड को समझने में। तो अभी हम लोग 18.2 कर रहे हैं सेक्शन आपके बुक से, अभी 18.2 में एक और एग्जाम्पल है वो भी लेंगे, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी लेंगे। 18.3 आपके कोर्स में नहीं होगा, वो प्रूफ ऑफ लैग्रेंजियन थ्योरम है, लैग्रेंजियन मेथड है, वो नहीं है। और हमने 18.4 भी कर लिया, ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो 18.4 में है। तो अगर देखा जाए तो आप 18.1, 2 और 4 तीनों को आप कर सकते हो। 1 का मैंने PDF आपको होमवर्क में भेज दिया था, सभी के नंबर पे चला गया होगा मोबाइल पे। अब आपको क्या करना है कि अभी 2 और 4 को नहीं ट्राई करना, अभी सिर्फ जो मैंने आज पढ़ाया है ना उसी को 2-3 राउंड पढ़ के आना, क्योंकि ये नया टॉपिक है और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग फिर से 1-2 एग्जाम्पल इसके ऊपर करेंगे तब ये टॉपिक जाकर के पूरा कंफर्म हो जाएगा और अच्छे से आपके दिमाग में मतलब सेट हो जाएगा, जो कहा जाता है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाना, वो हो जाएगा। आज तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यही चीज़ इजी हो जाएगा। उसके बाद से फिर आप क्वेश्चंस पे ट्राई करना। अभी आपको लैग्रेंजियन मेथड के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, उसके बाद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कुछ बच्चे तो मानते नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा दिमाग को ये करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज के क्लास में बच्चे इतना ही, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 1-2 और एग्जाम्पल हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन एंड सम मोर एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक
इंटरप्रिटेशन, शैडो प्राइस वगैरह बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। लैम्डा जो है वो शैडो प्राइस होता है, कैसे आता है वो सब कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन एंड सम मोर एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट क्लास में आपको भी ट्राई करना है एग्जाम्पल, ये नहीं कि मैम करा रही हूँ और बस हम लोग चुपचाप से गाल पे हाथ रख करके देखना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको भी क्वेश्चंस करने होंगे साथ साथ। हम लोग थोड़ा स्लो स्पीड ही रखते हैं ताकि बच्चे जो खुद से ट्राई करें वो भी साथ साथ करें और देखते रहें कि मैम ने अभी तक कहाँ कराया, हाँ मेरा भी सही सही चल रहा है। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्लास के अंदर। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लास में आपने अगर लाइव अटेंड किया है उसके बाद से भी आपको 1 या 2 बार वीडियो देखने की जरूरत पड़े तो देख लो, क्योंकि आज का मेहनत जो है वो आपका पूरा चैप्टर 18 को स्मूथ बना देगा। और आज आपने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट क्लास सीधा आ गए तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो पढ़ करके आना है आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सर्टेनली 18.4 तक कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।